जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा रक्षा कवच का पाठ हिंदी में, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में रक्षा कवच का पाठ करने से माता रानी उस मनुष्य की रक्षा सदैव ही करती हैं। श्री दुर्गा रक्षा कवच का पाठ नित्य ही करना चाहिए। तो हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में। इस पाठ से शरीर की समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता के साथ ही करना चाहिए। अब आप सभी हाथों में पुष्प या अक्षत लेकर माता रानी का रक्षा कवच अवश्य ही सुने। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके कोई ऊपर विपत्ति नहीं आती है। उनके शोक, दुख और भय की कोई प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही उद्भय हुआ है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंस पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप वस्त्र धारण कर रखे हैं। ब्राह्मी देवी ने हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषण से विभूषित हैं। इस प्रकार से ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा को युक्त होकर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत्र और त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष, अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा से बाराही तथा नेत्रकोण से खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यावकोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा से कौमारी और ईशान कोण से शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग से अजिता और दक्षिण भाग से अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्धोनी शिखा की ओर से उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे।
ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुना की यम घंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे की ओट से अमृत कला तथा जिव्या से सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंत्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु से में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी मेरी पुष्ट वंश में रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और तुम मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठ पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घाटियों की और तेजस्वी दोनों चरणों में पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी मेरे पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी मेरे केसों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, बसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की भुक्तेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मा देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका कभी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रियश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी मेरे अंदर अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा देवी नारायणी मेरी रक्षा करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला और विजय की प्राप्ति करने वाला वह जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है।
वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी समस्त संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष भी तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को धारण करने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र में सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूसमांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन और पर्वत काननों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। हे प्रिय भक्तों, यह था श्री दुर्गा रक्षा कवच का पाठ हिंदी में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे इस चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता रानी की सभी कथाएं इसी चैनल पर अपलोड की जाती हैं, तो कृपया करके आप उनको भी अवश्य ही सुनिएगा। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।